गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं खुशबू चौहान, आपकी स्कूल की काउंसलर मैम। आज हम स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे और एग्ज़ाम एंजाइटी के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं स्ट्रेस है क्या। स्ट्रेस एक नेगेटिव इमोशंस है एंड थॉट्स भी है, जिसमें हम प्रेशर या टेंशन कह सकते हैं। तो जब आप एग्ज़ाम के दौरान बहुत सारा प्रेशर और टेंशन लेते हैं, उसी को हम स्ट्रेस या एग्ज़ाम एंजाइटी कहते हैं। तो इसके कुछ एग्ज़ाम स्ट्रेस होने के बहुत सारे कारण होते हैं और इंडिकेटर्स भी होते हैं। तो आज हम कुछ इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि फ़िज़िकल इंडिकेटर में मुंह सूखना, हाथों में पसीना आना, थका हुआ महसूस करना, अनईजीनेस, सर दर्द या दांतों में दर्द, पेट अपसेट होना, कॉन्स्टिपेशन होना, सांस लेने में दिक्कत होना, बार बार टॉयलेट जाना, हार्ट बीट बढ़ना और चेस्ट पेन। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे आपको देखने को मिलते हैं। और हम इमोशनल इंडिकेटर्स की बात करेंगे, जिसमें मूडीनेस, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, एंगर या एग्रेशन, इनेबिलिटी टू रिलैक्स, आइसोलेशन, डिप्रेशन, गिल्ट फीलिंग, इनेबिलिटी टू डू एनीथिंग। मतलब किसी चीज़ में भी आप इनेबिलिटी फील करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, काम करना हो या बैठना हो या फिर कहीं जाना हो। कुछ बिहेवियरल इंडिकेटर्स भी होते हैं, जिसमें या तो आप ज़्यादा खाना पसंद करेंगे या तो नहीं खाएंगे, या तो आप ज़्यादा सोएंगे या बहुत कम सोएंगे, आप सबसे अलग फील करेंगे या अलग रहना पसंद करेंगे, और आप अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निगलेक्ट करते हैं। और रिलैक्स होने के लिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि अल्कोहल, सिगरेट या ड्रग जैसी चीज़ें भी यूज़ करने लगते हैं। नर्वस हैबिट भी होती हैं, जैसे कि आप अपने नाखून को काटते हैं, या फिर आपके थॉट्स में रेसिंग चलती है, या फिर आप अवॉइड करते हैं प्रॉब्लम को फेस करने में। फिज़िकल वायलेंस भी होती है, जिसमें आप किसी को मार भी सकते हैं, अपने छोटे भाई बहन को भी मार सकते हैं। टू मच वरिंग, आप बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो जाता है। कुछ हमारे कॉग्निटिव इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम या पुअर जजमेंट, या फिर आप हर चीज़ को निगेटिव ही सोचते हैं, या रेसिंग थॉट्स। ये सारे एग्ज़ाम के दौरान होते हैं। सम थिंग्स दैट कैन इंक्रीज़ एग्ज़ाम एंजाइटी आर, आपकी जो एग्ज़ाम एंजाइटी है उसको कुछ चीज़ें आपको बढ़ाती हैं। इसमें सबसे पहला कि आपने कोई भी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की है एग्ज़ाम की, तब वो एंजाइटी बढ़ाएगी। दूसरा, पुअर परफॉर्मेंस होगा अगर एग्ज़ाम का, तो पुअर प्रेजेंट परफॉर्मेंस होगा। नेगेटिव कंसिक्वेंसेस ऑफ पुअर परफॉर्मेंस एंड कंपैरिजन विथ अदर स्टूडेंट, अगर आप अदर स्टूडेंट के साथ कंपैरिजन भी करते हैं तो भी आपका स्ट्रेस या एंजाइटी बढ़ती है। व्हाट आर सम थिंग्स दैट कैन रिड्यूस एग्ज़ाम एंजाइटी। अब हम कुछ एग्ज़ाम एंजाइटी को रिड्यूस कैसे करेंगे ये हम जानेंगे। इसके पहले आपको एग्ज़ाम के पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपके जो कोर्स मटेरियल हैं या सप्लाइज़ जो हैं उसको ऑर्गेनाइज़ करिए और अपने रिवीजन को अर्ली स्टार्ट करिए। छोटे छोटे सेक्शन में पढ़ाई करिए। थिंक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड व्हाट क्वेश्चंस माइट बी आस्क्ड। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में आप सोचिए, और एक बहुत शांत या कंफर्टेबल जगह चुनिए अपनी स्टडी के लिए और अपने होमवर्क को कंप्लीट करें। अपने एग्ज़ाम एंजाइटी को आप मैनेज कैसे करेंगे, उसी के लिए हम कुछ मैनेजमेंट आपको बता रहे हैं, जिसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, हेल्दी डाइट ले सकते हैं, अच्छा सो सकते हैं, कम से कम 7 से 8 घंटे सोना ज़रूरी है। आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। रियलिस्टिक स्टडी गोल्स बनाइए, जैसे कि हम 2 से 3 घंटा पढ़ना चाह रहे हैं तो हम 2 से 3 घंटा रियलिस्टिक रखेंगे और डेली पढ़ेंगे। मेडिटेशन करिए, लिसन टू रिलैक्स म्यूज़िक, कुछ गाने भी सुन सकते हैं आप रिलैक्स होने के लिए, और अपना शेड्यूल टाइम करिए। और हर टाइम आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर मिनट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप कुछ भी मत करिए। आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करिए कि मेरा छोटे छोटे टाइम में या छोटे छोटे टास्क रख के मैं अपनी तैयारी कर सकूं। और याद रखिए कि अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में बहुत बेहतर कर पाएंगे। ठीक है बच्चों।